हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, अच्छी बात है। तो आज हम लोग आज का जो टेस्ट हुआ उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसा कि कह रहा है कि इनमें से कौन सही है। आपको ये बताना है ना कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पे डी का जो फॉर्मूला दिया है ना घनत्व का, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो डी इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है mz बटा na, ठीक है, अवगाद्रो संख्या वाला ये Na इंटू कितना होता है, AQ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि क्रिस्टल में R प्लस बाई R माइनस, ठीक है, यानी कि इनका जो अनुपात है छोटा हो किससे, 0.414 से, तो समन्वय संख्या क्या होंगी? देखिए इस स्थिति में समन्वय संख्या होंगी 6, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, यदि क्रिस्टल में अनुपात जो है इसका कितने के बराबर हो, 0.255 के बराबर हो, तो समन्वय संख्या होंगी 4। ऑप्शन नंबर बी जाता है राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्रिस्टल में जो अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात जो है कितना है, 0.732, तो समन्वय संख्या कितनी होगी भैया? इस स्थिति में समन्वय संख्या 8 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे? 8। राइट आंसर जाएगा है क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि NaCl, ठीक है, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है, जिसे Na के स्थान पर, देखिए Na के स्थान पे क्या होगा ना, Na प्लस के स्थान पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Sr2 आयन प्रतिस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित As जो होता है, ठीक है, As आर्सेनिक जो है, ठीक है, ये डोपेंट है। क्या है? डोपेंट है। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, यदि चतुष्फलकीय जालक में अर्ध व्यास अनुपात, ठीक है, देखिए जो अर्ध व्यास का जो अनुपात है ना वो कितना होता है ये बताना है। तो ये जो चतुष्फलकीय की बात की गई है उसमें होता है 0.255 से लेकर 0.414, ठीक है। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम क्लोराइड के ठोस जालक में प्रत्येक सोडियम आयन कुल कितने क्लोरीन आयन से घिरे होते हैं? तो देखिए ये जो सोडियम जालक होता है ना उसमें एक सोडियम आयन जो होता है, ठीक है, कुल 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन आयन से घिरे होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, Fe, कोबाल्ट, CO और निकेल, ये तीनों किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है भैया? लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, HCP तथा CCP। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व, देखिए फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी घनत्व जो होता है परिवर्तित नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड रंग रंग किसके कारण होता है? तो देखिए F केंद्र के कारण होता है, ठीक है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड्स में जो रंग होता है वो F केंद्रों के बनने के कारण होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि CaCl में यदि सी एस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो Cl माइनस यानी Cl आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? देखिए इसकी 8 है, तो इसलिए इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड धातु के सामान्य विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो SrO2। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होने का ताप पर निर्भर करता है? कह रहा है कि कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है? तो TiO3 का ऑप्शन नंबर जाता है राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? देखिए हिमांक अवनमन इनमें से सबसे अधिक होता है K2SO4 का। हिमांक अवनमन होता क्या है? सबसे पहली बात ध्यान देंगे, हिमांक, ठीक है,
हिमांक अवनमन जो होता है या क्या है, अवनमन, ठीक है, अवनमन। देखिए जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस को घोलते हैं तो उसका जो हिमांक है, ठीक है, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसी घटना को ना हिमांक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2SO4 इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है कि एक सरल घन की यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, दोष होते हैं। क्या होते हैं? तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष भैया क्रिस्टलीय दोष होते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका कह रहा है कि लिथियम BCC रवा बनाता है, ठीक है। और लिथियम जो है क्या बनाता है? BCC रवा बनाता है। लिथियम के परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? यानी आर निकालना है, ठीक है। जिसकी कोर की लंबाई यानी कि ए का वैल्यू दिया है 351। कितना दिया है? 351। यहाँ पे गलती है, ये आपका होगा 351, ठीक है, पिकोमीटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया है? ए इजकल टू 351 पिकोमीटर। तो आर बराबर आपका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आर बराबर होता है BCC के लिए A√3/4। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 351 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 बटा हो जाएगा 4। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, हमें प्राप्त होता है 607.932 बटा हो जाएगा 4। और डिवाइड करेंगे तो आएगा 151.983, लगभग ये हो जाता है आपका 152 के। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, और फलक केंद्रित कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है, FCC में है। किस में है? FCC में है। तो कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ए निकालना है, ठीक है। इसका FCC में आपको आर मालूम है कितना? 0.144 नैनोमीटर। नैनोमीटर, सारे ऑप्शन नैनोमीटर में है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हमें निकालना है ए। तो ए इजकल टू होता है 4r/√2, ठीक है। FCC के लिए ए इजकल टू होता है 4r/√2। 4 इंटू आर के स्थान पर 0.144 नैनोमीटर, ठीक है, बटा में हो जाएगा √2 का वैल्यू होता है। जब इसको हल का सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 4.073, ठीक है, नैनोमीटर। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 NaCl SrCl2 के इतने डोपिंग, ठीक है, किया जाए तो धन आयनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुने 10⁻18 मोल प्रति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। 27 क्वेश्चन कर रहा है NaCl KCl और ZnS में कितने ब्रॉवेज जालक होते हैं? इसमें देखिए 3 ब्रॉवेज जालक हो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है अष्टफल की रिक्तियाँ चतुष्फल की रिक्तियों से होती हैं। क्या होती हैं? तो बड़ी होती हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन से एक सहसंयोजक ठोस है? देखिए इनमें से ग्रेफाइट, SiC और SI सभी होंगे, ठीक है। इनमें से सभी जो है क्या है? सहसंयोजक ठोस है। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, BCC संरचना के लिए आर बराबर क्या होता है? देखिए आर बराबर होता है √3a/4। अभी तो किया है ना, a√3/4। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में मौजूद होता है? देखिए इसमें जो है सिलिकॉन जो है सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में मौजूद रहता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, डायमंड के प्रति एकक कोष्ठ में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टलीय ठोस है? देखिए क्रिस्टलीय ठोस कौन है इसमें से, ये बताना है आपको, ठीक है। तो तांबा जो है क्रिस्टलीय ठोस है, ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव हैं? 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। कुछ सब्जेक्टिव हैं, इनको आप लोग घर पे क्या कीजिए कि लिखिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। अच्छे से ईमानदारी से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।